नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात फिर छात्र आंदोलन की ही करेंगे। उस आंदोलन की जिसको लेकर सरकार ने कल देर शाम फैसला लिया था कि आंदोलन के दौरान जो भी एफआईआर दर्ज हुआ है, 59 ऐसे एफआईआर पूरे बिहार में दर्ज हुए हैं जो आंदोलन से संबंधित है। उन तमाम एफआईआरों को सरकार वापस लेने की घोषणा की थी। लगभग 350 के करीब छात्र राज्य की अलग अलग जेलों में बंद हैं, लेकिन छोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत सिर्फ पटना में आज कुछ लोगों को छोड़ा गया है। तेज प्रताप भी बाहर आए हैं, लेकिन सामान्य जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है छात्र, वो अभी तक छूटे नहीं हैं। पटना से बाहर भी किसी भी जिले से छात्र के छोड़ने की खबर नहीं है। स्वाभाविक तौर पर पटना में इलेक्शन है और सरकार दबाव में है, इसलिए पटना में आनन फानन आज जिलाधिकारी के माध्यम से पीपी के पास वो आदेश की कॉपी भी चली गई, जिसमें सरकार ने एफआईआर वापस लेने का निर्णय लिया है। क्योंकि हर केस का मतलब आप समझ लीजिए कि सरकार मुद्दई होता है कि भाई सरकार मतलब मजबूत, वो प्रभावित ना हो किसी से, इसलिए हर केस में ये पार्टी सरकार ही रहती है, स्टेट। तो वापस ले लिया गया है। लेकिन कुछ और चीज़ें जो खबर आ रही है कि एफआईआर में भी कुछ अलग अलग तरीके की एफआईआर की चर्चा आनी शुरू हो गई है। जो लोग छात्र हैं जिन पर पहले से मुकदमा है, इस तरीके के छात्र को अब चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सीधे तौर पर कह दिया कि 18 से नीचे वाले को तो छोड़िए ही छोड़िए जिन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, और 18 से ज़्यादा जिनका है, जो स्टूडेंट जेल में हैं, उन पर अब आगे की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वैसे अभी भी भाकपा माले के कई नेता जेल में हैं, विधायक भी उनके जेल में हैं, अभी तक उनके छूटने की खबर नहीं आई है, और बिहार के अन्य हिस्सों से भी ये खबर नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव पड़ा है। जब सरकार छात्र आंदोलन का प्रभाव की बात करें तो मुकदमा वापसी ही नहीं है, ऐसे तमाम पुराने मामले जो इकोनॉमिक ऑफेंस में खास करके प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा हुआ मसला जो है, उस पर त्वरित कार्रवाई का फैसला सरकार ने लिया है। आज हालांकि गिरफ्तारी की भी बात सामने आई, डॉक्टर मनीष गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा नीट मामले में अभी दूसरी बार जब नीट की परीक्षा हुई थी, उसमें लखीसराय में सॉल्वर गैंग के लोग गिरफ्तार हुए थे। बायोमेट्रिक वाले के माध्यम से वो लोग प्रवेश किए थे। उस मामले में भी अब, क्योंकि उस मामले में जो सेंटर से गिरफ्तार हुए वही लोग गिरफ्तार हुए, परीक्षार्थी के तौर पे कुछ डॉक्टर गिरफ्तार हुए, लेकिन मास्टरमाइंड उसका फरार है। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए भी अब एक SIT गठित किया गया है कि उस पर कार्रवाई हो, और उसी कार्रवाई के सिलसिले में एक फाइल का मूवमेंट मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है, और वो है बिहार के पूर्व DGP SK सिंघल पर कार्रवाई का। क्योंकि SK सिंघल के मामले में मुख्यमंत्री स्तर पर हस्तक्षेप की वजह से थोड़ी कार्रवाई उनकी शिथिल पड़ गई थी। अब खबर आ रही है कि SK सिंघल जो पूरी तौर पर सिपाही बहाली के मामले में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उस गैंग से उनकी सीधा कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखा था। अब देखना यह है कि सिंघल पर कार्रवाई को लेकर कब हरी झंडी मुख्यमंत्री सचिवालय से मिल जाता है। मतलब अब प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर जितने मामले, 7 बड़े मामले बिहार में दर्ज हैं, जिन मामलों में अब सरकार स्पीडी ट्रायल और अन्य जो इसके और बाकी जो कार्रवाई हो सकती है, संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई, ये सारी कार्रवाई अचानक तेज हो गई है। क्योंकि कहीं न कहीं सरकार दबाव में है, और ये सरकार मान रही है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई अगर नहीं हुई तो फिर आने वाले समय में कई एग्जाम होने हैं। और अब अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ
तो फिर बिहार को जंतर मंतर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इतना डर तो सरकार में दिख रहा है। इसलिए जो भी इस तरीके के मामले में गिरफ्तार हैं, फरार हैं, मामले लंबित हैं, उन तमाम मामलों में तेज़ी लाई जा रही है स्पीडी ट्रायल के माध्यम से। मतलब सरकार हर फ्रंट पर काम करनी शुरू कर दी है ताकि छात्रों का गुस्सा कम हो सके। मीडिया में जैसे कल खबर छपेगी हेडलाइन कि भाई TRE 3 के प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड डॉक्टर मनीष गिरफ्तार। आने वाले समय में पूर्व DGP की भी गिरफ्तारी की खबर ब्रेक हो सकती है ताकि छात्रों का जो गुस्सा है, बिहार के छात्रों का, वो गुस्सा कम करे। क्योंकि रिपोर्ट ही यही जता रहा है, रिपोर्ट भी ये आ रही है कि गुस्सा सबसे ज़्यादा बिहार के छात्रों में क्यों है। इस पर पुलिस मुख्यालय अध्ययन कर रही है, सरकार भी अध्ययन कर रही है कि आखिर गुस्सा क्या है। तो हाल के दिनों नहीं, नीतीश कुमार के शासनकाल में जो परीक्षाएं हुई हैं, उस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक का मामला हो या फिर खास तरीके से बहाली का मामला हो, उसको लेकर छात्रों में उबाल है। और वो उबाल अब किसी भी समय बड़े घटने को अंजाम दे सकता है। ये आशंका पुलिस को है, सरकार को भी है। इसलिए आने वाले समय में खास करके छात्रों के से जुड़े हुए मसलों को लेकर काफ़ी सरकार सजग रहेगी, ये साफ दिख रहा है। अब उस सजगता का क्या असर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले पर त्वरित सजा हो, संपत्ति जब्त हो, इसके लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई है। थोड़ा इंतज़ार हमें करना होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि यह छात्र आंदोलन ने खास करके बिहार में जो सॉल्वर गैंग है वो थोड़ा सहम जरूर गया है। विजेंद्र गुप्ता को उसने कोर्ट में ही सरेंडर किया है। उसके कई नेटवर्क से जुड़े हुए बिहार के लोगों को पर मुंबई पुलिस की SIT टीम दबिश बना रही है। क्योंकि देश में जैसे कहीं भी प्रश्न पत्र लीक हुआ तो उसका तार बिहार से जुड़ना तय है, क्योंकि बिहार से रिश्ता रहा है इस तरीके के सॉल्वर गैंग का। वो पूरे नेटवर्क को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करता रहा है। इसलिए बिहार पर बिहार की सरकार को सबसे ज़्यादा नज़र है। हाल के दिनों में कई परीक्षाएं होने वाली, हालांकि BPSC PT का आयोजन करते करते वो परीक्षा रद्द कर दी। अब सरकार यही सोच रही है कि जब तक फुल प्रूफ नहीं हो जाए कि प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा, तब तक सरकार जो है परीक्षा लेने से परहेज करती दिखेगी। ये छात्र आंदोलन का आप इम्पैक्ट कर सकते हैं कि एक तरफ छात्रों को छोड़ा गया है, दूसरी तरफ पुराने तमाम ऐसे मामले जो प्रश्न पत्र लीक से जुड़े हुए मामले थे, उस मामले में अब स्पीडी ट्रायल के साथ साथ संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये एक बड़ी खबर भी है और एक छात्र आंदोलन का इम्पैक्ट भी है।